तक नाजरीन, कोरोना ने जहां पूरी दुनिया को बदतरीन मुआशी बहरान से दो चार किया है, वहीं पाकिस्तानी शोबिज़ इंडस्ट्री को भी बड़ा धचका पहुंचा। लॉकडाउन के बायस बहुत से फनकार बेरोजगार हो चुके हैं। इस लॉकडाउन ने अदाकारा मीरा को भी चकरा कर रख दिया। शदीद माली मुश्किलात के बायस उन्होंने चंद रोज कबल लाहौर आर्ट्स काउंसिल में इमदाद के लिए दरखास्त जमा करवा दी और आर्टिस्ट सपोर्ट फंड के लिए फॉर्म भी भर दिया, जिसमें उन्होंने अपनी उम्र 42 साल और 25 साल तजुर्बा जाहिर किया है। मीरा इससे कबल इमदाद के लिए वजीर आजम इमरान खान को भी खत लिख चुकी हैं। अदाकारा मीरा इस वक्त मेरे साथ भी मौजूद है, उन भी करूंगी। मीरा जी, बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया। मीरा जी, DHA में बंगला है, MM आलम रोड पर प्लाजा भी है, फिर भी माली तंगी क्यों दरपेश है आपको? अच्छा, मैं आज एक काम करें, आप डॉक्यूमेंट्स आपने चेक किए? आप डॉक्यूमेंट्स चेक करें सारे, और ये बंगला आप बिकवा दें। सिद्रा जी, ये बंगला आप बता देना, आपके नहीं है क्या? लगा दें। सॉरी, मैं आपसे ये कहना चाहूँगी कि मेरे इस वक्त ओवरसीज़ के बहुत ज़्यादा इश्यूज चल रहे हैं। अच्छा। तो आप किसी की ड्यूटी लगा दें कि वो ये सारे डॉक्यूमेंट्स चेक करें और फिर हम मजीद ज़्यादा डॉक्यूमेंट्स के साथ सवाल पूछ रहे हैं, आपसे जानना चाह रहे हैं। आपका नहीं है तो आप डिनाई कर दें। सवाल मैं वही आपसे बात कर रही हूँ, जवाब दे रही हूँ कि आपके पास गलत इन्फॉर्मेशन है। डॉक्यूमेंट्स के आप डॉक्यूमेंट्स चेक करें, पेपर वर्क चेक करें। अच्छा, पेपर नहीं है जब फिल्म भी बनती है या कोई चीज़ प्लान, लिसन टू मी, जब कोई चीज़ प्लान होती है तो डॉक्यूमेंट्स पहले चेक करें और फिर आप इल्ज़ाम लगाने से पहले आप पहले डॉक्यूमेंट्स चेक करें। जी, अच्छा, इल्जाम नहीं लगा रहे आप पे मीरा जी, बिल्कुल जी। मीरा जी, ये बताइएगा कि आर्ट्स काउंसिल सपोर्ट फंड ने माहाना महज 5,000 रुपए दिए जाते हैं। आपने उनसे दरखास्त किया फंड देने के लिए, इतनी मामूली सी रकम से मुश्किलात कैसे हल होंगी? एक्सक्यूज मी, मेरी बात सुने। पहली बात है कि मुझे ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं है। मैंने कभी जब से मैंने फिल्म इंडस्ट्री में काम शुरू किया, मैंने कभी कहीं किसी को कभी एप्लीकेशन नहीं दी। इसलिए मेरे पास बिल्कुल इन्फॉर्मेशन नहीं है कि कहाँ पर कितने फ़ंड दिए जाते हैं और कितने नहीं दिए जाते। मेरी एप्लीकेशन का मकसद ये था कि गवर्नमेंट को अप्रोच करना और जो गवर्नमेंट को इन्फॉर्मेशन गवर्नमेंट को लूप में लाना और गवर्नमेंट को बताना कि जो हमारे मसाइल हैं। उस एप्लीकेशन का मकसद था कि गवर्नमेंट के नॉलेज में उनको बताना और किसको कितने फ़ंड दिए जाते हैं, कितने नहीं दिए जाते। क्योंकि मेरा तजुर्बा नहीं है और ना ही इससे पहले पूरी ज़िंदगी 9 साल की उम्र से मैं काम कर रही हूँ और आज तक मैंने कभी किसी को एप्लीकेशन नहीं दी। एंड दिस द वेरी फर्स्ट टाइम बिकॉज ऑफ कोविड-19 इस सिचुएशन में मुझे गवर्नमेंट को इन्वॉल्व करना मेरे लिए बहुत ही अहम है, बिकॉज मेरे सारे ओवरसीज़ के मसाइल हैं। अच्छा मीरा जी, इससे पहले भी आप वज़ीर आज़म इमरान खान को खत लिख चुकी हैं, अपने माली मुश्किलात से आप आगाह कर चुकी हैं। ये बताइएगा कि फिर से आप उनको खत लिखना चाह रही हैं, उनको एप्लीकेशन देना चाह रही हैं। दूसरी बात ये कि ये एप्लीकेशन आप सिर्फ फर्द वाहिद अपनी ज़ात के लिए दे रही हैं या फिर पूरी जो आर्टिस्ट बिरादरी है उनके लिए आप आवाज़ उठाएंगी? देखिए, मैं पूरी जो भी आर्टिस्ट कम्युनिटी है, मैं इस प्लेटफॉर्म से जो हमारी फिल्म इंडस्ट्री के और एंटरटेनमेंट वर्ल्ड के, मैं उन तमाम लोगों के साथ हूं जो इस वक्त मुश्किल में हैं। मैं तमाम और अपने ऑब्वियसली मैं भी प्रॉब्लम में हूं। ये ओवरसीज़ पहले अमेरिका में इश्यूज हुए, मेरे कैमरामैन की डेथ हो गई, मेरी सारी शूटिंग्स कैंसिल हो गई। मुझे बहुत ज़ाती तौर पर बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचा है और वो मेरे ज़ाती पैसे, मेरा अपना कैमरा, मेरे अपने लेंसेज, और मेरे कैमरामैन की डेथ हो गई अमेरिका में, मैनहट्टन, न्यूयॉर्क। तो मैं इस वक्त अगर मैं एप्लीकेशन दे रही हूँ तो वो बिल्कुल जायज़ है। और दूसरी बात, अब बिल्कुल आपका ये हक है, आपका ये हक है, आपका ये हक है कि आप वज़ीर आज़म से बात करें, अपने मसाइल बताएं। इंडिया की सिटीजन, एक बात सुनिए, मेरी बात सुनिए। ना ही मैं अमेरिकन नेशनल हूँ और ना ही मैं कैनेडियन, मैं पाकिस्तानी नेशनल हूँ। और जो हमारे ओवरसीज़ के जो इश्यूज़ हैं,
बिल्कुल मीरा जी, आप Overseas के, मैं पाकिस्तानी किसी और private पूरी sector दुनिया के में पास आप क्यों जाऊं? बहैसियत पाकिस्तानी जानी भी जाती हैं, आप बार बार ओवरसीज के जो मसाइल हैं वो डिस्कस कर रही हैं। आप जरा अगर वो शेयर आप कीजिए, वो अपने मसाइल हैं अपने क्या? मुल्क के लोगों को, अगर आप अपने मुल्क के लोगों को सिक्योर नहीं करेंगे, आप उनको फैसिलिटेट नहीं करेंगे, आप उनके ओवरसीज के इश्यूज को टेक केयर नहीं करेंगे, वो इश्यूज तो हैं क्या इस मीरा वक्त जी? इस कोविड-19 की सिचुएशन जी, ऑब्वियसली मैं दुबई में थी। दुबई में मेरी एक फ़िल्म आ रही है सिमरन, जिस फ़िल्म को मैंने कोलैबोरेशन के साथ मैंने कोलैबोरेट किया और वो फ़िल्म रिलीज़ होने वाली है। और दुबई में इसके अलावा जो ओवरसीज़ में जो इश्यूज़ हैं, मेरी दुबई में एक अदद प्रॉपर्टी है जी। अच्छा मीरा जी, ये भी बताइएगा कि इस कोविड की वजह से अभी तक आपका कितना नुकसान हो चुका है? कितने ऐसे प्रोजेक्ट्स थे जिनके ऊपर आप काम कर रही थी और वो नहीं हो पाए इसकी पेपर वजह नहीं से? सामने रखा कि मैं आपको लिसन टू मी जी। मैडम, आपका नाम आज तक फिल्म इंडस्ट्री को सारी जिंदगी इग्नोर किया गया है। अच्छा। और मैंने आज दिन तक और इग्नोर किया गया है इस सेक्टर को सारी जिंदगी। और मैंने और आज जब पहली दफ़ा मैं खुद मसाइल का या मैं मुश्किलात का शिकार हुई हूँ, बहुत पहली दफ़ा अपनी ज़िंदगी में, तो मुझे अंदाज़ा हुआ है कि इस सेक्टर को कितनी बहुत ज़्यादा इग्नोर किया गया है। स्पेशली लाहौर के जो हमारे टेक्नीशियंस हैं, आपके मसाइल जो हमारे यहाँ के कैमरामैन हैं, एक्सक्यूज़ मी, जी आपको बिल्कुल अंदाज़ा नहीं है, आपको बिल्कुल अंदाजा नहीं। इसीलिए तो आपसे पूछ रहे हैं ना मीरा जी कि आप बताएं कितने प्रोजेक्ट्स आप नहीं कर पाए तो इसीलिए मैं आपको कह रही हूँ ना कि आपको अंदाजा बिल्कुल नहीं है। अच्छा मीरा जी, आप काफी परेशान हैं बिल्कुल, और आपका हक भी है कि आप अपने जो मसाइल हैं वो आप सामने रखें। मैंने एप्लीकेशन में लिखा है, जहां तक आपने पहला सवाल किया, मैंने आपको ये बताया है कि मुझे बिल्कुल पता नहीं है कि किस सेक्टर में एप्लीकेशन देंगे तो क्या रिएक्शन होगा, किस सेक्टर में। इससे पहले आज दिन तक अपनी पूरी ज़िंदगी में, जब से मैं पैदा हुई हूँ आज दिन तक, मैंने कभी किसी फोरम पर एप्लीकेशन नहीं जमा करवाई। मैंने कभी किसी गवर्नमेंट को या किसी सेक्टर में कभी मैंने एप्लीकेशन आप बार-बार मीरा जी यही कह रही हैं कि इस फैक्टर को इग्नोर किया जा रहा है, ये शायद बहुत बड़ा अलमिया है। आप ये बताइएगा कि इतनी बड़ी आप माशाल्लाह स्टार हैं, आपने पाकिस्तान के लिए इतना काम किया है, अब नौबत ये आ गई है कि आपको अपने माली मसाइल के लिए एप्लीकेशन लिखनी पड़ रही है। ऑब्वियसली बिल्कुल लिखनी पड़ रही है। जो चीज़ है, जो सिचुएशन है, जो करंट सिचुएशन है, उसके मुताबिक एग्जैक्टली मैंने एप्लीकेशन। अच्छा मीरा जी, अंदाज़न आपके जो माली मसाइल हैं उसके लिए आपको कितनी माली मदद चाहिए? झूठ बोला जाए? अच्छा, ये मैं एप्लीकेशन में मेरे बहुत सारे मसाइल हैं, तो मैं यहाँ पर एप्लीकेशन में मैं बात करूँगी। अच्छा मीरा जी, अभी फिल वक्त ये बताइएगा कि आप जिस तरह से अपने मसाइल सामने रख रही हैं, आप एप्लीकेशन भी लिख रही हैं और आपने कहा कि इससे पहले आपने कभी ऐसा नहीं किया है, इस वक्त आपके क्या जज्बात है, आप क्या महसूस करिए, क्या उम्मीद रखती हैं कि आपके ये मुतालिबात माने जाएंगे, आपकी कोई एप्लीकेशन देखेगा, आपके माली मसाइल समझेगा कोई? देखिए, मेरे ख्याल में तो बिल्कुल समझने चाहिए। देखिए, मेरी बात सुने जी। मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगी अपनी सिचुएशन को कंट्रोल करने की, अपने मसाइल को लुक आफ्टर करने की कोशिश करूंगी, इसलिए कि मैंने ज़िंदगी में कभी ठीक है, हम कोविड-19 की वजह से जो एक सिचुएशन है वर्ल्ड वाइड, जिसको हमें फेस, बल्कि बहुत सारे, मुझ समेत बहुत सारे दीगर आर्टिस्ट हैं जिनका मैं नाम नहीं लेना चाहूँगी, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो स्क्रीन पर नहीं सामने नहीं आ रहे, बहुत सारे ऐसे टेक्नीशियंस हैं जो अपनी इज्जत छुपा कर बैठे हुए हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको घरों में भूख है, बहुत सारे ऐसे टेक्नीशियंस हैं जिनके घर छिन चुके हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके पास घरों के रेंट देने के लिए मालिक मकान ने, मैं बहुत सारे ऐसे लोगों को, बहुत सारे ऐसे टेक्नीशियंस को जानती हूँ। मीरा जी, इतने सारे लोगों के मसाइल बशमूल आपके मसाइल, इसके लिए क्या सिर्फ एक एप्लीकेशन काफ़ी होगी? कोई मीडिया टॉक, कोई एहतजाज, कुछ ऐसा करे जिनसे इन लोगों के मसाइल हल हो जाएं? नहीं, देखिए मेरी बात सुने,
देखिए हमें अपनी इस गवर्नमेंट पर पूरा यकीन है, अच्छा। पूरा भरोसा है और पूरा भरोसा है और इंशाअल्लाह ताला जो ये मसाइल हैं माजी में मैं नहीं समझती, ना मेरा तजुर्बा है और ना ही मुझे नहीं पता कि माजी में क्या एक्सपीरियंसेस थे लोगों के, लेकिन मुझे पूरा भरोसा है कि इंशाअल्लाह ताला अच्छा मीरा जी, अब चूंकि फनकार बिरादरी के मसाइल वज़ीर आज़म साहब के सामने आप रखना चाहती हैं, अब चूंकि पाकिस्तान में बहुत से ड्रामे ऐसे भी हैं जो देखे जा रहे हैं, खासकर वज़ीर आज़म अप्रिशिएट भी कर रहे हैं, एक ड्रामा टर्किश ड्रामा एर्तुगरुल चल भी रहा है। आप ये बताइएगा कि आप अब वज़ीर आज़म साहब से क्या मुतालिबा करना चाहती हैं अपने लिए, अपनी फनकार बिरादरी के लिए, इनके मसाइल भी हल लिख दिया बार लिसन टू मी, मेरी बात सुने, बार चीज़ों को बार उनको कंट्रोवर्शियल ना करें चीज़ों को। मेरा बहुत संजीदा और बहुत स्ट्रेट नहीं मीरा जी, हम तो सिर्फ है, बहुत सिंपल और बहुत आपका मामला आप कंट्रोवर्शियल मत करें ना प्लीज। मैं आपसे कह रही हूँ, मैं आपसे ज्यादा टैलेंटेड हूँ, मैं आपको ये बताऊं। बिल्कुल बिल्कुल मीरा जी, हम मानते हैं इस बात को। आप मेरे साथ मुकाबला करने की कोशिश मत करें, आप हार नहीं मीरा जी, मेरा और आपका क्या मुकाबला बनता है? आप तो पूरी दुनिया जानती है, आप माशाल्लाह सुपरस्टार हैं। आप मत करें ना मेरे साथ मुकाबला, मैं आपसे ये कह रही हूँ, आप मुझसे मत करें। आप जॉब पर हैं इस वक्त, मैं जॉब पर नहीं हूँ मीरा जी। मैं तो ये कह रही हूँ कि आप तो माशाल्लाह पाकिस्तान की पहचान है, आप तो सुपरस्टार हैं। आप कंट्रोवर्शियल मत करें स्टेटमेंट को, आप मत करें ना, मैं आपको रोक रही हूँ प्लीज। मैंने एप्लीकेशन लिख दी है, मेरे लिए आप दुआ कर सकते हैं, हम मीरा जी आपको ऐसा क्यों लग रहा है कि मेरा स्टेटमेंट कंट्रोवर्शियल है? इसलिए कि आप ऑब्वियसली आपका स्टेट कंट्रोवर्शियल है, आपकी स्टेटमेंट कंट्रोवर्शियल है। मीरा जी मैंने ऐसा क्या कह दिया? बार पूछ रही हैं, मैंने आपसे बार कह दिया, मैंने आपसे कह दिया कि मैं अपनी एप्लीकेशन लिख चुकी हूँ। अच्छा चले ठीक है, आप अपने ही मुतालिबे पर बात नहीं करना चाहती हैं। आप माशाल्लाह से इतना काम कर चुकी हैं पाकिस्तान के अंदर, बल्कि आपने खुद बताया कि आप इंटरनेशनल प्लेयर हैं, बाहर जाकर भी काम कर चुकी हैं। मीरा जी आखिरी फिल्म कब की आपने? क्योंकि यहाँ पर इंटरनेशनली इस टेलीविज़न को पूरी दुनिया में देखा चाहती हूँ और मैं नहीं चाहती कि लोग बाहर लोगों का आप डिस्ट्रॉय करें हम लोगों का इमेज। नहीं बिल्कुल भी ऐसा कोई इरादा नहीं है मीरा जी। इज्जत का आपसे बहुत ज़्यादा एहसास है, क्योंकि इस वक्त आप पाकिस्तान की इज्जत को ख़राब करने के लिए बैठी हैं और जो आपका लहजा है और जिस तरह की आपकी जिस तरह से आप बात कर रही हैं, तो मुझे पाकिस्तान की मीरा जी मेरी बातों से अगर आपका दिल दुखा है तो मैं उसके लिए आपसे माजरत चाहती हूँ। मैं चले आपकी ही बात करती हूँ। आप ये बताइए आपने कितनी सारी फिल्में की हैं, आखिरी फिल्म आपने कब की है? लोगों को इंटरव्यू दूंगी, आप डिजर्व नहीं करते मेरा इंटरव्यू। थैंक यू वेरी मच। मीरा जी आप हमारे साथ मौजूद थी, आपको किस बात का गुस्सा आ गया? मैं तो किसी किस्म की कोई कंट्रोवर्शियल आपसे बात नहीं की और आप नाराज़ होकर चली गई। पता नहीं आपने मेरी बातों का क्या मतलब लिया। फिर भी आप पाकिस्तान की स्टार है माशाल्लाह, आपने इतना काम किया और आपके मुतालिबात हमने फिर भी सामने रखे। आपके जो माली मसाइल है उम्मीद करते हैं कि वो हल हो जाएंगे। वज़ीर आज़म आपकी एप्लीकेशन देखेंगे और यकीनन आप गलतफहमी का शिकार हो गई हैं, ना जाने आपको क्या बात बुरी लग गई। नाज़रीन शो का वक्त खत्म होता है, आपसे मुलाकात होगी कल। इस शो पर अपना फीडबैक दीजिएगा।